अधूरी चीख उत्तराखंड के पहाड़ी गांव में एक पुराना घोड़ाखाल हॉस्टल था, जहां स्थानीय लोग कहते थे कि रात के वक्त वहां से किसी लड़की की अधूरी चीख सुनाई देती है। कोई उसे पूरी चीख कभी नहीं सुन पाया, हमेशा आधी, जैसे किसी ने गला दबाकर रोक दी हो। रवि, जो शहर से पढ़ने आया था, इन बातों को मजाक समझता था। उसने तय किया कि आज रात वह पता करके रहेगा कि आखिर सच क्या है। उस रात हॉस्टल में जनरेटर खराब था, पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक जंगल की खामोशी और बीच बीच में पहाड़ी हवा की सीटी। रवि टॉर्च लेकर गलियारे में घूम रहा था, तभी अचानक टॉर्च झिलमिलाई और बुझ गई। अंधेरे में उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर उसने किसी को ठीक कान के पीछे सांस लेते महसूस किया। कौन है? वह चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। फिर अचानक वही आधी चीख, जैसे कोई चीखने को हुआ और किसी ने उसका गला दबा दिया। रवि का दिल धड़कने लगा। कहानी के मुताबिक ये उसी लड़की की चीख थी जो सालों पहले हॉस्टल के कमरे नंबर 13 में मरी थी। वह कमरा अब बंद पड़ा था। रवि डरते हुए उसी कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। हैंडल ठंडा था, बर्फ की तरह ठंडा। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद चर्र करके खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा, बस कमरे के कोने में सफेद सा कुछ झिलमिला रहा था। रवि ने धीरे धीरे नजदीक जाने की कोशिश की। जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ा, वह सफेद आकृति पल भर में उसके ठीक सामने आ गई। लड़की, लंबे बाल, चेहरा बिल्कुल फीका, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके गले बीच से ऐसे दबे हुए थे जैसे किसी ने जानबूझकर चीख रोक दी हो। और वह मुंह हिलाए जा रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी, बस होठों की हरकत। बचाओ! अचानक लड़की ने रवि का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी और इतनी जोरदार कि रवि खुद को छुड़ा नहीं पाया। उसके कान में वही अधूरी चीख फटी आया और वहीं रुक गई। लड़की ने धीरे धीरे अपने टूटे हुए उंगलियों से रवि की गर्दन पकड़ी और जैसे ही उसका हाथ गले पर कसने लगा, रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह वह हॉस्टल के बाहर पाया गया। होश आने पर उसने जो बताया, उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। कमरा नंबर 13 उसी रात से पूरी तरह खुला था, जबकि उस कमरे की लोहे की कुंडी अंदर से बंद थी। और सबसे डरावनी बात, रवि के गले पर उसी लड़की उंगलियों के निशान थे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नई वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। राजपूताना सम्मान के साथ, धन्यवाद।